फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ लर्निंग कंटेंट ऑफ निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है। तो मैं आपको मार्केट एनालिसिस के जरिए आपको लर्निंग प्रोवाइड कराता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, जिसमें अपन डे टू डे जो डेली अपना मार्केट है उसको अपन क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज अपन जानेंगे कि मार्केट में अपनी प्रिडिक्शन क्या थी और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या फॉलो करा। ठीक है, वो अपन जानने वाले हैं। तो अपना जो ये वाला एरिया था वहां से अपन ने ये प्रिडिक्ट किया था कि सेलिंग आएगी। ठीक है, और अपन ने सेलिंग प्रेडिक्ट करी थी कहाँ तक, यहाँ तक, जो कि अपने लिए ये उस टाइम पे आईडीएम का लेवल था यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आईडीएम का लेवल था। और वहां से लेकर यहाँ तक कि अपने जो पॉइंट्स निकल के आए थे वो अपने कितने निकल के आए थे, 148 पॉइंट्स का। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने वहां तक क्या करा, अपना टारगेट पूरा करा। ठीक है, और टारगेट पूरा करने के बाद वहां से मार्केट ने स्लोली स्टडी रिवर्सल यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या अपन क्या मानेंगे भाई, अपना जो ये लेवल था इतना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था। देखो, लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, लेवल बिल्कुल सही भी था और अच्छा भी था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करा यहाँ पे, और अपना जो ये स्टॉप लॉस था यहाँ मार्केट ने ले लिया। लेकिन कब लिया? आफ्टर गिविंग 100 पॉइंट्स। ठीक है, अपने ट्रेड से 100 पॉइंट्स अपन को दिए मार्केट ने, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस गया है। ये 50 पॉइंट अपन यहाँ पे नहीं ले पाए। ठीक है, तो ट्रेड काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी अपन से कुछ चीज सीखने को मिली कि अपन को जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो, ठीक है, वहां से अपन जब सेलिंग करेंगे तो अपन को एक बार ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को रिलीज कर देना है, बाकी जो क्वांटिटी है उसको ट्रेलिंग के लिए या एसएल के लिए छोड़ देना है। ठीक है, मार्केट है, आपको सिखाएगा, रोज सिखाएगा। देखो, डरोगे स्टॉप लॉस से तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और ऐसे ही मार्केट आपको सिखाता है, जब आप सही जगह पे ट्रेड लेते हो और आपको मार्केट आपकी डायरेक्शन जाता हुआ दिखाई भी देता है। ठीक है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कब होता है कंप्लीट, या तो टारगेट हिट करता है वो, या एसएल। एसएल में आपको कॉन्फिडेंस हिट कैसे होगा, कैसे होगा? जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरा एसएल क्यों गया, उस टाइम पे आपका माइंड काफी जल्दी काम करेगा, आपको चीज जल्दी पकड़ में आएगी कि भाई इस कारण से मेरा एसएल यहाँ पे जाना लाजमी था। ठीक है, और वो कारण क्या था अपने पास में, ऑर्डर ब्लॉक का कारण था यहाँ पे, वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और मार्केट ने वो कंप्लीट करा। अब आप बोलो कि भाई यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक दो दो है, एक ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसलिए अपन ने मीन थ्रेशोल्ड का यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, और मार्केट ने डिस्काउंटेड जोन के अंदर आके यहाँ पे अपना एसएल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अपन को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्यों एग्जिट लेना जरूरी होता है, जैसे कितना इंपॉर्टेंट पीओवाई जोन क्यों ना हो। एक बार अपन को अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी रिलीज कर देनी चाहिए, उसके बाद में रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेलिंग के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपन सब कुछ नहीं ले सकते मार्केट से, जितना हो सकता है हम उतना कैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ने गैप अप तो दिया, गैप अप के साथ में मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बनाई। ठीक है, यहाँ पे एक चांस था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके फिर से सेलिंग दे दे, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के अंदर अपना जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे दे दिया था और अपना एसएल यहाँ पे चला गया था। ठीक है, एसएल जाने के बाद मार्केट ने हाई बनाया। अब मैंने आपको पूरे दिन मार्केट में अपडेट क्यों नहीं करा, रीजन ये था कि देखो, मैं आपको उसके बाद जो ट्रेड था वो यहाँ पे भी दे सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं दिया, ना आपको मैं यहाँ पे दिया, क्योंकि अब इसके बाद में अपन जो ट्रेड करेंगे वो अपन सिर्फ दो जगह ही करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके आपको जो मैं एरियाज है, इंपॉर्टेंट एरियाज, वो आपको मैं मार्क करके बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन को कल किस अकॉर्डिंग अपन को ट्रेड को कैच करना है, या किस अकॉर्डिंग अपन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पे एंट्री को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अपने लिए ये वाला है, बना हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जिस किसी ने मेरी जो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली जो वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था उस वीडियो में। और मैंने आपको उसमें ओवरलैपिंग एफवीजी के बारे में और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आज मैं उसको लाइव प्रूफ आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हुआ कि जब 15 मिनट का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट के पास ये 15 मिनट का एक बड़ी वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, तो मार्केट ने यहाँ पे टैप करके यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया था। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन आधा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर से फॉलिंग दे दी। रीजन समझो, यहाँ पे अपने पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। देखो, आप मार्केट में वैलिड पुल बैक के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने रिएक्शन भी दिया वहां से। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी यहाँ पे मार्केट में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मार्केट में, ये एक वैलिड पुल बैक था, यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, ये एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये एफवीजी वाला एरिया है, ये एफवीजी वाला एरिया, ठीक है, ये इतना एफवीजी वाला, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग में जा रहा है। इस वीक के कारण ये ओवरलैपिंग में जा रहा है।
और मार्केट ने इस ओवरलैपिंग एफवीजी के अंदर अभी तक टैप नहीं करा था। पहला रीजन तो ये समझो, ठीक है, जिस कारण मार्केट में नीचे आ रहा है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन नीचे जाके देखो, नीचे जाके आपको एक और ऐसे ही एफवीजी दिखेगी। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक अपना। और उसके बाद में ये जितना भी एफवीजी वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एफवीजी वाला, ये सारा क्या कर रहा है यहाँ पे, इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे विक से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको अपन ओवरलैपिंग एफवीजी बोलते हैं। अब ये दो एरियाज आपके लिए कल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ये दो एरिया सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया है और मार्केट यहाँ से टैप करती है, आपको शार्प बूस्टअप मूव दे सकता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको इन दो इंपॉर्टेंट एरिया से खास ध्यान रखना है। आपको मैं मार्केट सेटलमेंट की बात बताता हूँ कितना बंद हुआ है। 24,698, यहाँ पे देखो 24,72, मतलब मार्केट ने एफवीजी वाले एरिया के अंदर टैप कर दिया। आपको देखो यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी है, मार्केट ने कहाँ पे दी है, 24,698 के ऊपर। मतलब मार्केट ने आपको देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया आपको 24,698, आप देखो 24,698 यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो जैसे मार्केट ने इस एरिया के अंदर आपको टैप करा, और आप देख सकते हो मार्केट का रिएक्शन क्या था, मार्केट ने इंस्टेंट आपको यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। कहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, यहाँ पे क्लोजिंग दिया कहीं पे, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, जिसमें से मार्केट ने फर्स्ट एरिया टैप करा और मार्केट ने आपको रिएक्शन दे दिया है। अब मार्केट यहाँ से जैसे ही प्रीवियस अपना जो हाई होगा, ये वाला हाई, उसको ब्रेक करता है, तो अपन चौक मानेंगे उसको, और चौक मान के आईडीएम लेके अपन ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बना के। पहला अपना तो ये होगा, ठीक है, तरीका। और अपना टारगेट्स जो होंगे वो अपने कहाँ तक होंगे, वो अपने टारगेट्स होंगे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, आगे समझने वाली बात क्या है कि मार्केट ने बनाया है इक्वल हाइज, ठीक है, मार्केट ने क्या बनाया है, इक्वल हाइज बनाया है। इक्वल हाइज की मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है। और आपको बता दूं मैं, ऊपर की तरफ जो आप देखोगे 15 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अपने पास रेजिस्टेंस वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट को फेस करना चाहिए, वो कौन सा है, वो अपन देखेंगे। मार्केट ने जो वैलिड पुल बैक के ऊपर अपना एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अपने पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड पुल बैक के ऊपर, वो निकल के आता है ये वाला, ये विक वाला एरिया। रीजन समझो, रीजन समझो, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अपनी ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। तो इस थर्ड कैंडल के बीच में ये एफवीजी वाला एरिया है, ठीक है। और इस एफवीजी वाले एरिया के अंदर आप देखोगे, गौर से देखो ढंग से, कि इसके अंदर जो इतना भी एफवीजी वाला एरिया है, उसमें से ये जो एरिया है, ये क्या कर रहा है, इन विक्स के जरिए ये ओवरलैपिंग एफवीजी में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हो? ओवरलैपिंग एफवीजी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और इस कारण मार्केट क्या कर सकता है, इंस्टेड आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल सकती है। और ये लेवल आपको मैं मार्क करके बता दूं प्रॉपर आपको एक बार, 1 मिनट के लिए, ताकि आपको और भी क्लियर समझा सकूं। ये देखो, ये जो अपना लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, 24,800 का लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये 24,800 का लेवल है जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि मार्केट इसके ऊपर टैप करे और एक स्ट्रेट आपको एक शानदार डाउन साइड का मूव दिखे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ निकलता है तो, ठीक है, अप साइड जब निकलता है तो पहला आपका जो बाइंग सिनेरियो है वो आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप इसमें जो आपको मैंने दो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी ओवरलैपिंग एफवीजी मार्क करके दिए हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको बुकिंग करनी है प्रॉफिट की, वो एक बार तो यहाँ पे कर लेनी है अपनी। नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम जो आपका स्ट्रक्चर उस टाइम पे बन रहा होगा, आपको वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इस एरिया को निकल जाने के बाद में। तब तक के लिए आप जहाँ पे सपोज सपोज करो आपका ट्रेड यहाँ पे कहीं पे एक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक्टिव होता है, और उसके बाद में आप यहाँ तक की ट्रेड को पकड़ते हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और आपको जो टारगेट रखना है वो यहाँ तक रखना है आपका, ठीक है। उसके बीच में आपको एक रुकावट का जोन और दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक के ऊपर कैसे नहीं है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। जैसे आप देखोगे, यहाँ से प्राइस ने हाई बनाया, उसके बाद में ये पुल बैक जो बना है, ये क्या बना है, इस लेग के अंदर इंटरनल बना हुआ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये आपको एक कैंडल जो आपको एक सेलिंग की दिखा सकता है, और वो भी जरूरी है दिखाए आपको, लेकिन एक ही रुकावट का एरिया है जहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक दिखाएगा जरूर, ताकि वो ट्रैपिंग बना सके, और मार्केट यहाँ पे जब ट्रैप कर लेगा, उसके बाद में आपको वो ब्रेक करके और यहाँ पे तुरंत रजिस्ट करके एक स्ट्रेट फॉल आपको दे सकता है,
ठीक है, ये अपनी कल के लिए प्रिडिक्शन रहेगी सेल साइड के अंदर। अब बात कर लेते हैं बाय साइड के लिए एक और सिनेरियो की मार्केट यहाँ से ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आए तो क्या वो आईडीएम लेने जाएगा? तो आईडीएम लेने से पहले उसके पास में इस पुल बैक के ऊपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एक और है जिसमें एफवीजी का ओवरलैपिंग फिर से हो रहा है। वो समझो क्या है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आप देखोगे, सॉरी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप का एरिया है वो पूरा एफवीजी का एरिया है। ठीक है, ये एफवीजी का एरिया है। अब इस एफवीजी के एरिया के अंदर आप समझो कि यहाँ पे इस एफवीजी का जो एरिया है पूरा का पूरा क्या है, इसने जो ये बॉडी है उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अपने पास में ये वाला जोन तो क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया नहीं बनता कि मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट लेने के लिए रुक सकता है। ठीक है, तो नीचे जब इस मार्केट लेवल को ब्रेक करेगा तो क्या अपन स्ट्रेट यहाँ तक जा सकते हैं? अभी भी जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी अपने पास में ये पुल बैक आया, तो पुल बैक के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अपने पास में क्या है, ओबी पड़ा हुआ है जिसमें अपने पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, और इस ओबी के अंदर अपने पास में ये वाला जो एरिया है यहाँ तक का आप देखोगे, ये ऊपर का जो ये विक वाला एरिया है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एफवीजी का एरिया, जो कि क्या है, ओवरलैपिंग एफवीजी को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया ये एफवीजी को शो कर रहा है यहाँ पे ओवरलैपिंग करता हुआ। तो मार्केट क्या पता यहाँ पे आके इसमें इसको भी टैप कर ले वो और इसको भी टैप कर ले, दोनों सिचुएशन को पूरा करके वो यहाँ से आपको एक बड़ी अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, अगर वो इसको ब्रेक करता है कल तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक सेलिंग में जा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ये मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब आपको क्या करना है, वो नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक को आपको सेल के लिए प्लान कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको बाइंग सेटअप के लिए क्या करना है, चौक का वेट करना है, चौक हो जाए उसके बाद में आपको ट्रेड को कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको आईडीएम के लिए तब जाना है जब मार्केट इसके नीचे आ जाए। जब मार्केट इसके नीचे आ जाए उससे पहले आपको आईडीएम के लिए नहीं जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ से भी अपन देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट के पास है 50 पॉइंट। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट के पास अब एक भी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या है, पेंडिंग है क्या? तो मार्केट डिस्काउंटेड जोन का यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे मार्केट डिस्काउंटेड जोन में एंट्री बनाई थी क्या, तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंटेड जोन में टैप करके ये मूव दिया है आपको। तो ये सब कुछ यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, तो आफ्टर द आईडीएम की मार्केट स्ट्रेट फॉल दे दे और आपको ये जो आईडीएम है उसके नीचे क्लोजिंग दिख जाए, तो अपन को जो बाइंग का एरिया है वो कौन सा है, अपना ये वाला। इसका लॉजिक मैंने आपको आज सुबह ही समझा दिया था कि अपने डाउ जोन्स के चार्ट के अंदर ही सेम सेटअप बना था। ठीक है, इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो कि मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आपको मैंने बताया था कि ये जो इनसाइड बार बनी है ये एक सिंगल कैंडल मूव है, और सिंगल कैंडल मूव होता है तो मतलब कि ये अभी तक क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो इज अ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रेट यहाँ पे टैप करके जा सकता है। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे टैप करके क्यों गया, लेकिन अपन को पता है क्यों गया। ठीक है, अगर वो यहाँ पे आता है तो एक बाइंग जोन ये रहा, एक बाइंग जोन ये रहा, और दो बाइंग जोन ये रहे, तो चार जोन तो अपने बाइंग के हो गए। ठीक है, उसके बाद में पांचवा इसके बाद क्लोजिंग देगा तब अपना बाइंग जोन होगा। सेलिंग एरिया अपना एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, और अपना सेलिंग एरिया एक इसके नीचे क्लोजिंग पे होगा, और एक अपना होगा इसके नीचे क्लोजिंग के ऊपर 1 मिनट के ऊपर या 30 सेकंड के ऊपर, जो भी आपकी इच्छा होगी उसके अनुसार। ठीक है, तो ऐसे अपने तीन चार जोन तो सेलिंग के हो गए और पांच छह जोन अपने बाइंग के यहाँ पे बन चुके हैं। तो कल के लिए अपने कुछ इतने इंपॉर्टेंस लेवल है, और कल जो है मार्केट के अंदर आप लोग ट्रैप ना हो। और ऐसे जो बड़े बड़े मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये मूव्स बड़े नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव्स होते हैं। ठीक है, अपन सिर्फ ट्रेड करेंगे बिल्कुल सही और एग्जैक्ट मूव, और इसलिए मैं आपको आज अपडेट नहीं कर रहा था कि आप कोई भी जो है बिल्कुल भी फंसे नहीं, ऐसे कोई भी ट्रेड में एंटर ना करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो और आपको श्योरिटी ना हो। बड़े लेवल का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता तब तक आप किसी भी छोटे लेवल के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड ना करें। ठीक है, और अपना जो अल्टीमेट जो गोल है आपको मैंने शुरू में बता दिया था, जब ये स्ट्रक्चर शुरू हुआ था यहाँ से, तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना जो अल्टीमेट गोल है वो यहाँ का है। ठीक है, क्योंकि अपना जो ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई जोन था, मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लेके आपको ये ट्रेड दिया था, और यहाँ से जो
मूवमेंट्स ने कैप्चर करके बैठा है यहाँ से लेकर वहां तक का, ठीक है, यहाँ तक का, वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में होगा अभी। और ये लेवल्स अपन ने ऑलरेडी काफी टाइम पहले ही प्रिडिक्ट कर दिए थे और मार्केट ने एग्जैक्टली आपको एग्जैक्ट वहां से मूव मार्केट दे रहा है, ठीक है। सिर्फ अपना ये वाला जो मूव है वो छूटा है, जिसमें अपना जो प्रिडिक्शन ये था कि अपन यहाँ से बाइंग करने में थे, और मार्केट काफी हद तक एक बार आ ही चुका था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ही क्या कर लिया, मूवमेंट दिखा दिया अपना। बट कोई ना, होता है, ऐसे ट्रेड भी जाते हैं, और अपन ने छोटे मोटे ट्रेड यहाँ पे एक ही ट्रेड कैप्चर करा अभी तक तो यहाँ पे, पर कोई ना, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग है, रिस्क नहीं लेंगे अपन, अपन रिस्क फ्री काम करेंगे। अपनी जो ट्रेडिंग होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए आपके ट्रेड के पीछे, आपके लेवल्स के पीछे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको दो तीन लेवल्स बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये दो तीन यहाँ पे, तो बिल्कुल भी ट्रैप ना नहीं होना है मार्केट के अंदर। और जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स ट्रेडर है, वो प्लीज अवॉइड करो, जरूरी है कि जो क्या है आईडीएम तक का वेट कर लो, कि मार्केट आईडीएम कर ले, उसके बाद में अपन जो नीचे अपने पास में एक वैलिड बाइंग जोन आएगा वहां पे बाय करेंगे अपन, ठीक है। ये सब कुछ जितने भी आप स्टॉप लॉस आप देने वाले हो या दे सकते हो या चल जाए, गलती से चल जाए या कोई भी बाई चांस चल जाए, ठीक है, आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओ, तो वहां सबकी ये जितने भी स्टॉप लॉस है वो रोक लो। वो सारा जो स्टॉप लॉस अपना रोक के वो एक जगह आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो वहां पे आपके रिजल्ट काफी बड़े भी होंगे, काफी अच्छे भी होंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्टअप भी होगा, ठीक है। तो मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना, अगर आप एक नए यूजर हो तो। थैंक यू।